तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 का। क्या दे रखा है क्वेश्चन? क्वेश्चन है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब है वो अपनी डॉटर को, अपनी लड़की को कहता है कि 7 years ago, कि 7 साल पहले, आई वॉज 7 times, कि 7 साल पहले क्या था, मैं 7 गुना, क्या था, 7 गुना ओल्ड एज यू, मतलब जो तुम्हारी एज है 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना था, मतलब 7 times ओल्ड था। वर देन ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से 3 वर्ष बाद आई सेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, और अब से 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, मैं कितना बड़ा हो जाऊंगा, आई सेल बी 3 times, मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा जितनी तुम फिलहाल हो। ठीक है, विल बी रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। अब ये जो सिचुएशन इसने दी है क्वेश्चन ने, उसको हमें रिप्रेजेंट करना है, एक तो एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, एक तो हमें इसकी इक्वेशन बनानी है, दूसरा हमें इसको क्या करना है, ग्राफ में शो करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको एल्जेब्रिकली, फिर हम करेंगे ग्राफिकली। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम डॉटर की और आफ्ताब की क्या मान लेंगे, एज मान लेंगे। तो लेट करेंगे यहां से, लेट दी एज ऑफ आफ्ताब, कितनी मान सकते हैं हम, x मान सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, लेट कर लिया द एज ऑफ आफ्ताब, कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। उसके बाद अगर जब आफ्ताब की एज x है तो हम क्या बोलेंगे कि जो इसकी डॉटर है, कौन, डॉटर, उसकी एज क्या हो जाएगी, y। पहली कंडीशन तो हमने क्या मान लिया, दोनों की एज मान लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कहता है कि 7 years ago आई वॉज 7 times ओल्ड, 7 साल पहले कितना था, 7 गुना से 7 साल बड़ा, 7 times बड़ा था। तो लिखेंगे फिर 7 years ago the age, 7 years ago the age of आफ्ताब। हमने उसकी एज को क्या माना है, x, प्रेजेंट एज को। तो आफ्ताब की 7 साल पहले की एज क्या हो जाएगी, 7 साल पहले की, जब प्रेजेंट एज x है तो 7 साल पहले अगर जाएंगे तो 7 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद अब डॉटर को भी हम क्या करेंगे, 7 साल पहले, तो डॉटर की एज है y। ठीक है, इसको भी 7 साल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इतना समझ में आया। अब क्वेश्चन में कहा है कि 7 टाइम्स, डॉटर की जो एज है 7 टाइम्स, तो इसको हम कर देते हैं 7 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसने बोला क्या है, 7 टाइम्स। ठीक है ना, लड़की से 7 गुना बड़ा है। उसके बाद देखो 7 years, अब एक कंडीशन हमारे पास ये है कि x माइनस 7, ये किसकी एज है, 7 साल पहले की, ये है फादर की एज, यानी कि आफ्ताब की एज। उसके बाद 7y, 7 इंटू वाई माइनस 7, ये किसकी एज है, ये डॉटर की एज है। कौन सी एज है, 7 years बैक। तो दोनों को हम क्या कर लेंगे, दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि दोनों ही क्या है, बराबर है। तो दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y माइनस 7। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अभी मैंने सिर्फ इसको इक्वल में रखा है, अब मैं क्या करूंगा, इसको सोल्व आउट करूंगा सिंपल तरीके से। 7 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 7y माइनस 7 को 7 से करोगे 49, 7 7 जा 49। उसके बाद x माइनस 7, इस 7y को इधर लेके आओ, माइनस का 7y और माइनस या फिर माइनस 49, ये ठीक है। इस 7 को इधर लेके जाओ तो x माइनस 7y इक्वल्स टू 49, 49 माइनस में है, माइनस 49 प्लस में 7, ये माइनस था, इधर आगे क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो उसके बाद इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 7y
इक्वल्स टू -42, ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कौन सी इक्वेशन आ गई है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी जो सम है हमने कहाँ तक किया है? सिर्फ यहाँ तक अभी ये सोल्व हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन लेंगे हम। तो नेक्स्ट कंडीशन के अंदर पहले मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं फिर रफ कर दूंगा, आप इसको उतार लीजिए जब तक। तो इस इक्वेशन को हम लिखते हैं यहाँ पे, क्या है इक्वेशन? x - 7y इक्वल्स टू -42, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी, ठीक है। इसके बाद हम सम को यहाँ से और आगे लेके चलेंगे, तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है ये। अब बात करते हैं, उसने क्या कहा है? ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, ठीक है। तो प्रेजेंट एज हमने एक्स और वाई माना था, अब हम 3 साल बाद की बात करेंगे। तो हम बोलेंगे यहाँ पे 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। तो प्रेजेंट एज हमने क्या निकाला था? x। तो 3 साल बाद में क्या कर देंगे हम? प्लस कर देंगे, तो x + 3, ठीक है। और ये प्रेजेंट एज किसकी थी? x किसकी प्रेजेंट एज थी? आफताब की, ठीक है ना। आफताब था ना, आफताब। और y हमने किसको माना था? y हमने माना था डॉटर को। तो डॉटर की एज जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। और उसने साथ में एक कंडीशन वो बोले 3 टाइम्स, ठीक है, 3। तो y + 3, ये तो नॉर्मल कंडीशन होगी। उसने बोला है 3 टाइम्स, तो क्या करेंगे? 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे इक्वेशन को इसको सोल्व किया था, इसको इक्वेशन बनाया था, ऐसे इसको इक्वेशन बना लेंगे। तो x + 3 इक्वल 3 को अंदर करो 3y और 3 3 जा 9। x इस 3 को इधर लेके आओ और इस 3y को इधर लेके आओ, तो माइनस का 3y ये इधर आएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा, तो 9 - 3, तो x - 3y इक्वल्स टू 6। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। ये हमने एल्जेब्रिकली तो प्रूफ कर दिया, अब हमें इसको करना है ग्राफिकली। तो इस इक्वेशन को भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, x - 3y इक्वल्स टू 6। ये कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखो क्या करना है। अब जब हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने ग्राफ के अंदर पुट करना है। तो ग्राफ के अंदर पुट करने के पहले हमें एग्जैक्ट वैल्यू x और y दोनों की निकालनी पड़ेगी। तो मैं पहले निकाल लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए। क्या करेंगे? हम एक टेबल बना लेंगे यहाँ पे। टेबल के अंदर एक x की वैल्यू पुट करेंगे और एक y, ठीक है। अब सपोज करो मैं ये इक्वेशन कौन सी ले रहा हूँ? फर्स्ट इक्वेशन क्या है वो? x - 7y इक्वल्स टू -42। इस इक्वेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं? ग्राफ के अंदर वैल्यूज निकाल लेंगे। तो सपोज करके देखो, अगर मैं x की वैल्यू क्या लेट कर लूँ यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर 0, ठीक है। यहाँ पे शो करेंगे इसको, x - 7y इक्वल्स टू -42। अगर मैं क्या करूं, x की वैल्यू में 0 पुट कर लेता हूं, ठीक है। तो -7y इक्वल -42। यहाँ से क्या होगा? y इक्वल्स टू में ये माइनस का 42 है, ये 7 है, इधर मैं इसको y में ले आ सकता हूँ। माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से 42 कैंसिल, कितना आएगा? 6। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी, ठीक है। तब देखो x की वैल्यू मैंने क्या पुट की है? 0, तो यहाँ पे पुट करेंगे 0। यहाँ से जब मैंने x की वैल्यू पुट की 0, तो y की वैल्यू मेरी निकल करके आई, कितनी आई है? 6। इतना समझ में आया। इसके बाद देखो क्या करना है हमने। अब हम दोनों में से किसी दूसरे की वैल्यू क्या कर लेंगे? कुछ भी हम पुट कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे, बस आपकी जो वैल्यू है वो इक्वल आनी चाहिए
जब हम दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, मतलब एक वेरिएबल को जब हम कैंसिल आउट करते हैं तो दूसरे की हमारी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो आनी चाहिए, चाहे वो पॉइंट में हो वैल्यू, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो प्लस में हो। कोशिश हम ये करते हैं कि हमारी प्लस में वैल्यू हो और कंप्लीट वैल्यू हो, ठीक है। पॉइंटों में होती है तो कई बार दिक्कत हो जाती है। तो अब हम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूं x की वैल्यू, हमें पुट वैल्यू कैसे पुट करते हैं, ये एक बात ध्यान रखना कि हमारा इसमें से कुछ ना कुछ मल्टीपल, यानी कि या तो मल्टीपल हो या उसका डिविजिबल हो, ताकि हम इसको काट दें आसानी से और आसानी से इजीली हमारी वैल्यू आ जाए। तो मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, देखो 7 की टेबल से जा रहा है, तो मैं x की वैल्यू को अगर मैं 7 पुट कर लूँ, ठीक है, x की वैल्यू मैं दोबारा इसी के अंदर पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या पुट कर लूँ 7 -7y इक्वल टू -42। अब ये 7 इधर जाएगा तो -7y इक्वल -42, 7 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो y इक्वल ये माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस का 49 बाई में, ये जो 7 है मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, ठीक है। तो वैल्यू y की भी कितनी आ गई है 7। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी चीजें, ठीक है। दोबारा समझा देता हूँ, वैल्यू पुट की मैंने इस इक्वेशन के अंदर, x की वैल्यू मैंने 7 रखा, -7y है इक्वल में -42 है। जब x की वैल्यू मैंने क्या रख दी 7 रख दी, इस 7 को मैं क्या कर रहा हूँ, 7 को मैं उठा के ले गया इधर, ये इधर प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब -7y, ये माइनस का 42 और माइनस का 7 दोनों को क्या कर दिया ऐड कर दिया, लेकिन साइन माइनस का आएगा, 42 और 7 कितना आ गया 49 आ गया। ये 7 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके ये साइड चेंज करके आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 49 को मैं काट दूंगा 7 से तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 7 जा 49 होता है, ठीक है। ये आ गया y की वैल्यू। अब हम निकालेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड को, ठीक है। सेकंड के ग्राफ के अंदर ग्राफिकल वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो इसको कैसे करेंगे, सेम चीज इसके साथ करेंगे, क्या है x -3y इक्वल टू में 6, फिर से वही टेबल बनाएंगे एक, ये x ये y। अब यहाँ पे पुट करेंगे हम, जैसे यहाँ पे वैल्यूज पुट की थी हमने, तो x -3y इक्वल टू 6 है। मैंने आपको बताया था कैसी वैल्यू हम पुट करते हैं इसके अंदर कि हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए। तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 0, x की वैल्यू मैंने 0 पुट की, -3y इक्वल में 6, तो ये जो है y इक्वल टू 6, ये माइनस का 3 है, बाय में आ जाएगा, काट देंगे, कितना आ गया y की वैल्यू -2। जब x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आई -2। कितना क्लियर है। उसके बाद क्या करते हैं, इस बार y की वैल्यू 0 पुट करके देख लो, ठीक है। तो y की वैल्यू जब 0 पुट की, यानी कि x -3 इंटू वाई इक्वल टू में 6, ये तो कंप्लीट वैल्यू 0 होगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इनको हम शो कर देंगे किसी के अंदर, ग्राफ के अंदर। तो ग्राफ के अंदर शो करेंगे इसको, ग्राफ के अंदर हमेशा हम क्या करते हैं मल्टीपल वैल्यूज का जो है ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारी कितनी है 7, तो हम इजीली इसको 1 1 पे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा क्या है x एक्सिस है, ये क्या है x डैश है, ये y डैश है और ये y एक्सिस। ऐसे ही हम ऊपर शो करेंगे 1
2 3 4 5 6 7, ये दोनों ही हमारे क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। और ये साइड हमारी क्या होती है, नेगेटिव 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, ये क्या होगी, -1 -2 -3 -4 -5। अब हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट को ले लो, पहले फर्स्ट इक्वेशन, x की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 पॉइंट हमारा यहाँ पे होगा, y का भी और x का भी, दोनों का ही पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट पे होगा, इसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। y की वैल्यू कितनी है, 6, तो y की वैल्यू 6 देखो यहाँ पे। उसके बाद सेकंड वैल्यू लेंगे हम, y की वैल्यू कितनी है, 7, y की वैल्यू है 7, और x की वैल्यू कितनी है, ये भी 7 है। तो y की वैल्यू है 7 और x की वैल्यू भी कितनी है, ये लाइन क्या है हमारी, डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये कंप्लीट लाइन नहीं है, कंप्लीट लाइन हमारी ये वाली होगी, ये हमारी सिर्फ डॉटेड लाइन है कि देखो x की वैल्यू कितनी है, 7, तो 7, और y की वैल्यू कितनी है, 7, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट पे मीट करेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इस इक्वेशन के लिए x - 7y = -42। मैं ये इक्वेशन जो है इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ इक्वेशंस को, तो ग्राफ थोड़ा जो है अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो 7 पॉइंट नीचे से यहाँ पे आएगा और इधर से यहाँ पे आएगा, तो ये इक्वेशन किसके लिए हो जाएगी, x - 7y = -42, इस लाइन की इक्वेशन ये हो जाएगी। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की, तो सेकंड इक्वेशन के लिए क्या है, x की वैल्यू 0 है, 0 यहाँ पे होगा, -2 यहाँ पे होगा। उसके बाद देखो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है, 6 है, x की वैल्यू 6 है यहाँ पे, तो यहाँ से ठीक है, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी, ये ऐसे जाएगी लाइन, इसकी इक्वेशन में लिख देता हूँ x - 3y = 6, इस लाइन के लिए ये इक्वेशन रहेगी और इस लाइन के लिए ये इक्वेशन रहेगी, ये रहा आपका ग्राफ। ठीक है, अब ये लाइन बिल्कुल ठीक है, ये इसकी इक्वेशन, इस लाइन के लिए ये इक्वेशन रहेगी और इस लाइन के लिए ये इक्वेशन रहेगी। इस तरीके से आपको क्या है, हमने इसको अलजेब्रिकली भी प्रूव कर दिया और ग्राफिकली भी क्या है, प्रूफ कर दिया। अच्छा एक चीज और, इसके अंदर तो ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये जो आपका ग्राफ है, ये वाला ग्राफ कुछ इस शेप का है। अगर आपने यहाँ पे इक्वेशन के अंदर कुछ और वैल्यू पुट कर ली, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 ना पुट करके आपने 5 पुट कर लिया, 7 पुट कर लिया, तो इस ग्राफ की ये जो कंडीशन बनी है ये कुछ ऐसी भी हो सकती है, ये कुछ ऐसी भी हो सकती है। तो इस ग्राफ को आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी टेबल के अंदर, तभी आपका जो ग्राफ की जो शेप है, जो लाइन की जो शेप है, वो भी आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।